नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। जैसा कि दीदी ने बताया और आप सबको भी पता है कि 8 मार्च हमारा लिए विशेष दिन होता है। उस दिन विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। जो दिल्ली में प्रोग्राम है उसकी जानकारी दीदी ने आपको दी है। आप भी जानकारी को अपने साथ रखिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग और ज्यादा से ज्यादा महिला शक्ति उस प्रोग्राम में आपके साथ जाए, क्योंकि वहां जाने पर सारी चीजें आपका विजन आता है और कंपनी किस स्तर पे है। और ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के 1000 कंपनियों में से उन 8 कंपनियों में है जो कि भारत में सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में प्रतिनिधित्व करती है। IWPL, RCM, वेस्टिज, इनकी टोटल आईडी निकाल दो तो भारत में नेटवर्किंग का रहेगा क्या? कुछ नहीं। और उनके साथ जो कोई मंच साझा कर रही है तो आपको वहां पर देखने को मिलता है कि ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने आप में कितना बड़ा एक काम कर रही है और साथ में आप लोगों को लेके चलने की बात कर रही है। तो वो आपके लिए भी एक अच्छी बात है, कंपनी के लिए तो अच्छी बात है ही, जैसा कि दीदी ने कहा और आप सब लोगों ने सुना। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें आज के सेशन पे बात करनी है। सेशन पे हमको बात करनी है तो सेशन पे बात करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में अगर हम समाज की वास्तविक स्थिति से परिचय नहीं होंगे तो हम कभी भी किसी को ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। हम किसी को जो है उस स्तर पे नहीं ला पाएंगे कि हम लोगों को ठीक कर पाए। और ये जानकारी हमारे इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार उसी तारतम्य में लगातार लगातार हम आपको कुछ न कुछ एक नया जो है प्रोग्राम देने की कोशिश करते हैं और उसमें रोज कोई नई चीज आपके साथ लाते हैं ताकि जानकारी साझा हो सके। आप जो समाज में फैली हुई चीज है उसके साथ साझा हो सके। और आज फिर से हम जो है आप सब लोगों के साथ एक चीज को साझा करने जा रहे हैं कि भारत में जो है बीमारियों की संख्या तो है, लेकिन उन बीमारियों के साथ में कौन सी बीमारी मुख्य ज्यादातर लोगों में है और उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इस पर थोड़ी सी आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। और वो चर्चा जो है मैंने पहले भी कहीं की है आप लोगों के साथ, और मैं हमेशा उस बात को आपके साथ साझा करता हूं जो कि आम समस्या है, जो घर घर की समस्या है, जो हर घर में है और जो आगे जाकर बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करती है। तो उसी के विषय में हमने पहले भी ये सेशन लिया है, पर चूंकि कुछ लोग नए हैं और नए लोग हैं तो हमको नए लोगों के साथ भी कुछ चीजें वही साझा करनी होती है। और हमारे प्रोडक्ट भी वही है और बीमारियां भी उतनी है तो रिपीटेशन भी होगा, लेकिन वो रिपीटेशन कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए सही होता है, अच्छा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से पुनः उनकी जो भारत के अंदर 70% लोगों की आम समस्या है, मतलब 70% लोग उससे ग्रसित है। कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। और मेरा ऐसा मानना है कि और जितनी बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स की जड़ में यही चीज है जिसके कारण से सारी बीमारियां आपको घेर करके लेके यहाँ पर खड़ी करती है। और वो जो समस्या है वो है आपका जो है बवासीर, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। लेकिन बवासीर ही मतलब जनरली भारत के अंदर बवासीर को लोग ऐसा समझते हैं कि भाई कहीं मत से निकल आए तो बवासीर है, या फिर जो है खून आ रहा है तो बवासीर है। लेकिन इस बवासीर के विस्तृत रूप को थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है कि किस तरह से बवासीर की इनिशियल स्टेज क्या होती है, बवासीर में मतलब प्रॉब्लम क्या है, और उसके साथ उसकी पहली स्टेज क्या है और उसकी आखिरी स्टेज क्या है।
तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बवासीर होता क्यों है। ये समझने के बाद में हमको ये समझना पड़ेगा कि उसके गंभीर परिणाम कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हम इसको आम समस्या मान लेते हैं और जिसको आम मान लेते हैं वो कब हमारे लिए खास बन के उभरती है उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं है। वैसे खराब जीवन शैली खान पान के कारण है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा गुदा है और मलाशय है उसके निचले हिस्सों में जो नसों का सूजन है, जो दर्द है, जलन है, ब्लीडिंग है, इन सबको ही हम बवासीर मानते हैं। पर इसके कारण को हमको जानना पड़ता है कि कारण क्या है। इसमें सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है कि व्यक्ति का पुराना कब्ज। जो पुराना कब्ज है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण से जो मल है वो सख्त हो जाता है और उसके लिए फिर व्यक्ति को जोर लगाना पड़ता है। तो पुरानी कब्जियत जो भी है, जिसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, तो ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो है व्यक्ति के लिए बवासीर का मुख्य कारण है। लेकिन उसके अलावा डे वन जो 1 जनवरी को हमने एक निर्णय लिया था कि हम सबसे ज्यादा फाइबर युक्त भोजन करेंगे। फाइबर युक्त भोजन का इसलिए बोला था क्योंकि फाइबर की कमी के कारण से, रेशो की कमी के कारण से जो है, और उसके बाद हम फाइबर तो नहीं खा रहे लेकिन मैदा हमारे मतलब भोजन में एक बार तो शामिल हो गया, वो कैसे भी आ जाए, चाहे वो आलू, वो समोसा से आ जाए, कचौरी से आ जाए, ब्रेड से आ जाए, या वो चिप्स से आ जाए, या सॉरी चिप्स में तो मैदा नहीं होता, पर वो जो कुकीज आते हैं उनमें और भी कई सारे कारण हैं जिनमें मैदे ही होता है। तो मैदे वाली चीजें, जंक फूड और ज्यादा मिर्ची जो है, मसालेदार भोजन जो है, ये गलत खान पान की वजह से बवासीर की समस्या जो है वो आम हो गई है। और उसके कारण से क्या है, लंबे समय तक आदमी बैठा रहता है, खड़े रहते हैं। तो जब ये समस्या भी होती है तो इसके कारण से भी जो है अ, गतिहीन जीवन शैली है, मतलब काम नहीं हो रहा है, शरीर का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में भी जो है कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और उसके कारण से एक समस्या आती है कि जो सोच के समय जोर जोर लगाना पड़ता है। शौचालय में ज्यादा समय बिताने से नसों पर दबाव बढ़ता ही बढ़ता है। और मैं यहाँ आपको पिछले 4 महीने से बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति 3 मिनट से ज्यादा अगर अपने वॉशरूम में बैठा है फ्रेश होने के लिए, तो समझ लीजिए कि वो इस समस्या से ग्रसित है और खतरे की घंटी बज चुकी है और ये खतरा बड़ा हो गया है। इसके अलावा जो है, ये एक समस्या जो है आम होती है, वो एक और होती है, वो होती है गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था जब भी होती है और गर्भावस्था में महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती हैं। 1 मिनट, 1 मिनट सुनें सर, 1 मिनट। हाँ आप ओके। उधर आइए, मैं 1 मिनट, 1 मिनट आया। हाँ, तो गर्भावस्था में भी ये जो है परेशानी लोगों को आमतौर पे होती है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी अलग अलग स्टेज होती है। तो बवासीर में होती है, भारी वजन उठाने के कारण भी कभी ये प्रॉब्लम्स लोगों को आ जाती है। जनरली ऐसी समस्याएं सबको आती है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके स्टेजेस कितने हैं और हमको स्टेज को जानकारी रखना पड़ेगी कि इसके कितने स्टेज है और कितने स्टेज पर ये काम करता है। सबसे पहली बात करें कि हम इसका इंटरनल स्टेज की बात करें, तो इंटरनल स्टेज में होता क्या है कि सिर्फ नसें फूलती है और नसें फूल होकर वो अंदर फूलती है। आपके इंटरनल जो है उसमें नसें फूलती है। और जब इंटरनल नसें फूल जाती हैं तो उसमें बाहर नहीं दिखती है, ये नसें बाहर को नहीं दिखती है, ये अंदर ही नसें फूलती है। और कभी कभी इसमें कभी कभी ब्लड आता है। तो ये स्टेज जो है ये पहली स्टेज है। लेकिन इसके बाद अगर स्टेज 2 की बात करें हम, तो स्टेज टॉयलेट के टाइम बाहर जो है नसें कभी आती है बाहर
और उसके बाद खुद अंदर चली जाती है और खून और जलन की एक समस्याएं प्रायः आम लोगों को होती है। इसके बाद हम बाहर आने पर हाथ से कोई लोगों को अंदर करना पड़ता है, ऐसी प्रॉब्लम भी है, इचिंग होती है, फिर सूजन आता है। बाद में जो है कुछ लोगों को फिर जब स्टेज 4 की बात करें, भारी रहती है नसें और उसके बाद में बहुत दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने तो पिछले अनुभव में आपको कहा भी था कि कोई बाइक से जा रहा हो, कोई चलने की गति हो, तो उससे मैं समझ जाता था एक समय में कि इन लोगों को बवासीर की दिक्कत है, क्योंकि उनका बैठने का जो स्टेज तरीका होता था, उससे ये समझ में आ जाता था कि इनको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके आगे की बात करें तो एक होता है एक्सटर्नल स्टेज। इसमें होता क्या है कि हल्का दर्द होता है, सूजन होता है और जो है सीवियर पेन होता है और उसके कारण से जो है अभी क्लोट बन जाता है और ब्लीडिंग जो है एक बड़ी स्थिति में आ जाती है। अब उसमें मुख्य कारण जो है वो हमारा कब्जियत है ही। उसके अलावा जनरली मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप लोगों से मिले, लोगों से बात करें, तो उनको बताएं कि फ्रेश होने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना जोर लगेगा उतनी नसों पे सूजन आएगा और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, आपके पाचन तंत्र को खराब करेगी, भोजन पचना बंद हो जाएगा, सड़ना चालू हो जाएगा। फिर लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी तो लोगों में है ही। उसके अलावा फाइबर कम होना, टोबैको लोगों की परेशानियों का कारण ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने हमारे को जो भोजन दिया है, उस भोजन को पचाने के लिए सारी की सारी चीजें उन्होंने शरीर के अंदर दी है। उसमें मुख्य दी है आपकी लार। भगवान ने मुंह के अंदर लार ग्रंथि बनाई है और जो ये लार ग्रंथि आपकी बनी हुई है, इन लार के माध्यम से भोजन पचता है। आप देखिए कि कोई भी पशु पक्षी जीव है, सब लोग, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, सब वो चाट चाट करके अपने घाव को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो लार होती है, ऐसा होती है, उससे बहुत सारी चीजों का जो है अपने आप रिपेयरिंग सिस्टम है वो के अंदर जाती है। तो उस पेट के अंदर जाने की वजह से पेट के अंदर की जितनी भी समस्या है वो स्वतः दूर होने लगती है। लेकिन तंबाकू की वजह से या खर्रा खाने की वजह से या किसी मसाला को खाने की वजह से उसके माध्यम से हमारे मुंह की जितनी भी लार है, सारी लार हम जो है बाहर फेंक देते हैं। अब लार बाहर चली गई तो पेट को रिपेयर करने वाले जो अंदर लार के अंदर जो तत्व थे, जो कि हमारे पेट को आंत को सही रखते, वो तो बाहर हो गए। तो उस स्थिति में जो है हमारा प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। मतलब समस्या एक ये है कि हमारा खान पान गलत है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, और उसके अलावा एक समस्या हमने और खड़ी कर ली कि जो हमारा मुख्य सहयोगी था, वो सहयोगी लार जो थी, वो सहयोगी लार जो है वो भी हमने मुंह से बाहर कर दी। तो अब ऐसी स्थिति में तकलीफ हमने और बढ़ा ली। इसके अलावा लोगों को आयरन की डिफिशियंसी, वीकनेस, इसके कारण से ये परेशानी आती है। बहुत सारे लोगों को मोटापे के कारण होता है। जैसा मैंने कहा, प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्याएं बढ़ जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ठीक भी हो जाती है अगर एक्टिविटी सही हुई तो। उसके अलावा गट का इनबैलेंस होना भी इस बीमारी का कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी में दो चीज महत्वपूर्ण होती है। एक होता है फाइबर। फाइबर जो है के स्टूल जो है उसको सॉफ्ट करने का काम करता है, और उसके अलावा आपको सब्जियों का इसमें ज्यादा लाना पड़ेगा, लौकी, तोरी, पालक, जिसके अंदर फाइबर ज्यादा है। फ्रूट्स की देखें तो उसमें एप्पल है, आपके पपाया है, ये सब पेट को साफ करने वाले जो है फ्रूट्स होते हैं। और ओट्स है, ज्वार बाजरा, पहले क्या भोजन भी हमारा मिश्रित होता था, हम ज्वार भी खाते थे, बाजरा भी खाते थे, मक्का भी खाते थे। लेकिन अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैक्ड जो आटा आता है, वो पैक्ड आटा आता है और गेहूं का रोटी सब लोग खा रहे हैं, तो उसके कारण से प्रॉब्लम और बढ़ गई है। आप सामान्य भाषा में देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा कि आप गेहूं लाइए और गेहूं ला करके और गेहूं को पिसवाइए। जब आपने गेहूं से चक्की से आटा पिसवा करके गेहूं घर में रखा, आप ये मान के चलिए कि वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर
जो है उसमें कुछ कीटाणु पड़ जाएंगे, मतलब वो उसमें जो है कीड़े पड़ जाएंगे 1-1.5 महीने में। लेकिन आप देखिए कि जो पैक्ड आटा आ रहा है उसके अंदर कई महीनों का रहता है, फिर भी कुछ नहीं होता। तो हमें वहां समझना पड़ेगा कि प्रिजर्वेटिव जो है, वो प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर को कितना नुकसान कर रहे हैं, या वो आटा हमको क्या लाभ दे करके जाएगा। वो आटा हमको कुछ नहीं देने वाला है। तो उस स्थिति में हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए, समग्र में होना चाहिए, और जो है डिफरेंशियल होना चाहिए कि हम गेहूं भी खा रहे हैं, मक्का भी खा रहे हैं, बाजरा भी खा रहे हैं। बैलेंस हमको साथ लेके चलना। उसके अलावा जो है पानी जो है, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन है, पानी जो है ये हाइड्रेट करता है हमारे पेट को। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें जो है 4 से 5 लीटर के बीच में पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम 3 लीटर पानी तो हमारे शरीर में सुबह से शाम तक जाना ही चाहिए। चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लोग गर्मी में ज्यादा पानी पीते हैं लेकिन ठंड में पानी कम पीते हैं, और उसके कारण से ये समस्या प्रायः ठंड में ज्यादा बढ़ जाती है लोगों को। बात करें तो जो है आपकी बॉवेल है उसको मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं हम जब लोगों को बवासीर की दिक्कत होती है, बवासीर की दिक्कत में हम लोगों को केला खाना है। केले खाने से ब्लडिंग रुकती है, और जो है उनका स्टूल का मामला है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बनाना इसके लिए अच्छा है। आयरन की जो डिफिशियंसी है उसमें व्यक्ति को फ्रूट्स खाना चाहिए, चुकंदर, अनार, डेट्स, और उसके अलावा जितनी भी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं वो सब की सब। जब ज्यादा ही ब्लडिंग हो गई तो विटामिन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम, गट हेल्थ के लिए वो भी जरूरी है। स्प्राउट्स जरूरी है। उसके अलावा ऐसे समय में दही भी जरूरी है। और विटामिन सी, प्रोबायोटिक के लिए हमारे पास दही है ही सही जिसको हम खाते हैं। और अवॉइड जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि मिर्च, मसाला, मैदा, बेकरी आइटम, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब। और हमारे आप समाज में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चाय कॉफी का चलन तो ऐसा हुआ कि हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे चाय कॉफी ने साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया है। तो उस स्थिति में चाय कॉफी ने भी सबसे बड़ा नाश हमारे इसका किया है कि लोगों की पेट की 12 बजी हुई है, और वो समस्या और बड़ी हुई है। न्यूट्रिशन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को जो स्टूल का टाइम है वो 3 मिनट का होना चाहिए। कैसे भी करके उसको वहां लाना पड़ेगा। स्टूल हमारा सॉफ्ट होगा। तो इसमें क्या मेडिसिन से ज्यादा डाइट का रोल है। और आप देखिए कि इंदौर में एक ऑटो चल रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बवासीर रोगी मिले, खूनी या बादी। और वहां पर आप जाओगे, लिखा तो है कि 1100 की दवाई, लेकिन जब व्यक्ति वहां जाता है, कुछ लोग गए हैं, मिले हैं, तो पता चला कि उनको ट्रीटमेंट एक एक महीने का 4,000 4,500 का मिल रहा है। और 4 साढ़े 4 हजार का ट्रीटमेंट की जब मिलता है तो स्थितियां ऐसी हो जाती है साहब कि व्यक्ति क्या करे समझ में नहीं आता। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें अ, जो है डाइट का, और डाइट चार्ट बना करके उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और वो जब तक नहीं चलेंगे हमारा काम नहीं होगा, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मेडिसिन का रोल बिल्कुल नहीं है। इसमें जो रोल है वो है काय का, आपका पानी कैसा है और न्यूट्रिशन कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको डेली का रूल बनाना पड़ेगा कि हमको सुबह उठ करके गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना ही पीना है किसी भी स्थिति में। उठने का टाइम फिक्स करना है। उसके बाद दिन भर में हमारा वही 4 से 5 लीटर का पानी पीना ही पीना है। और हमें बिल्कुल ज्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि 2-3 दिन अगर आप जोर नहीं लगाएंगे, गर्म पानी पियेंगे, और जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। हमको पहले दिन जो है गर्म पानी, उसके साथ में जो है हमारे एलोवेरा, जिसपे मैं आज बात करूंगा, वो आपको लेना है। और गर्म पानी के साथ एलोवेरा लेने से
जो है आपको मिलेगा वो आराम। उसके अलावा आपकी जो ब्रेकफास्ट है उसमें आपकी वेजिटेबल और उसके साथ जो है, अगर कोई बवासीर का मरीज है तो उसको जो है पपाया जरूर बोलिए। आप पपीता का उनको जरूर बोलिए, क्योंकि बिना पपीता के वो अंदर की गट की जो फीलिंग है, वो गट जो है वो गट सही नहीं होंगे। तो पपाया दे, एलोवेरा सुबह हमारा देना ही है। उसके अलावा जो अ, रोटी है वो कोशिश करें कि अगर कोई ज्यादा इस स्थिति में है या खूनी बादी बवासीर की स्थिति में है, तो वो गेहूं की रोटी को अवॉइड करके मल्टीग्रेन आटे की रोटी को ले। लौकी और चने की दाल को वो सलाद को जो है उसमें साथ में ले। सुबह में थोड़ा दही ले, और उसके साथ जो इवनिंग टाइम है उसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना खाए। आजकल हिंग चना मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो हिंग चना जो है वो शाम के टाइम में खाए। ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं। और डिनर में शाम को तुअर की दाल अवॉइड करके मूंग की दाल की खिचड़ी, और उसके साथ कोई भी जो है सब्जी का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद जब अगले दिन की बात करें, तो उसमें भी हमको डेली का गर्म पानी तो लेना है, लेकिन उसके साथ में एलोवेरा कंटिन्यू करना है। उसके अलावा ब्रेकफास्ट में हमको जो है दलिया ऐड करके कोई भी फ्रूट जूस ऐड करना है। और उसके अलावा थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भोजन करें तो उसमें जो है राजमा या दही जरूर ऐड करें। इस तरह से अपने एक रूटीन लाइफ को देख करके हमको हमारे नाश्ते में और हमारे लंच में और डिनर में ऐसा कहा गया है कि सुबह का भोजन राजाओं के जैसा, दोपहर का भोजन युवराज के जैसा, और रात का भोजन भिखारियों के जैसा व्यक्ति का होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि उस स्थिति में हमने भोजन का ठीक उल्टा कर दिया है। हम सुबह तो खा ही नहीं पाते हैं, दिन में कुछ खाया खाया नहीं खाया, भागते हुए ऑफिस जाना है या हमको काम पे जाना है, और रात को फिर हम पेल के खाते हैं, चाहे वेज खाएं या नॉन वेज खाएं। तो उस स्थिति में जो है हमारी स्थिति खराब हो जाती है, और वो स्थिति हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। और रात का भोजन खाने के बाद तुरंत सोना, वही एक और बड़ा कारण हो जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो मैं पुनः वहीं आऊंगा कि मेरे पास में आप बीमारी हजार बोलिए, लेकिन उसकी दवा एक ही है, और वो है हमारा जो है एलोवेरा जूस, जो कि 1 लीटर में आता है, ग्रीन वाला है। कोई कंफ्यूज ना हुए, बाद में ये ना पूछें कि कौन से वाला एलोवेरा जूस। जो 1 लीटर में एलोवेरा जूस आता है, जो ग्रीन कलर की बॉटल है, उस बॉटल के ऊपर उस एलोवेरा को अगर आप लेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ कि आपकी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन इस बवासीर में तो हमने सिर्फ उसको पिलाकर भी लोगों को फायदा दिया है। तो बवासीर के माध्यम की जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा एलोवेरा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर लिग्निन और सेफोनिन्स है। और लिग्निन सेफोनिन्स हमारी छोटी से छोटी आंत अंदर तक जाके, जिस चीज की मैंने आपसे लंबी चर्चा करी, कब्जियत, वो कब्जियत को, पुराने से पुराने कब्ज को बाहर करने का काम सिर्फ एलोवेरा कर सकता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर ही एक ऐसा तत्व पाया जाता है कि वो त्वचा की तीसरी परत तक अंदर गया तो अंदर से तीसरी, बाहर की तीसरी तक बाहर है, लगाया स्किन पे तो अंदर की तीसरी परत तक जाने का गुण उसमें है। तो वो जहां जाएगा वहां पर लेग्निन सेफोनिन उसको साबुन जैसा साफ करेगा। और उसके अलावा जो उसके एंथ्राक्विनॉन्स हैं, जो मोनोपेलेसेकेराइड है, अमाइनो एसिड्स हैं, उसके एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो काम करेगी। और एलोवेरा के माध्यम से आप सारी चीजों को काम करने में ले आएंगे। अब हमको ये है कि अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, हमने वो भी अमीनो बेस्ड बनाया है, अमाइनो बेस्ड है। अमाइनो बेस्ड होने के कारण से होता क्या है, और अमीनो एसिड करता क्या है, वो आपको समझने की जरूरत है कि अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन के ब्लॉक्स बनाने का काम आपको करता है। मस्तिष्क में शरीर को 22 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, और उसमें से 8 आवश्यक अमीनो एसिड के अलावा बाकी सभी को हमारा शरीर बना लेता है। लेकिन जिन 8 को नहीं बना पाता वो सिर्फ एलोवेरा में पाए जाते हैं, और वो हर एक आवश्यक अमीनो एसिड जो है वो एलोवेरा में उपलब्ध है।
तो हमें अमीनो एसिड्स जो है वो एलोवेरा के माध्यम से मिल जाते हैं। और आपको बताऊं कि ये अमाइनो एसिड के अलावा इसमें एंजाइम्स होते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे द्वारा जितने भी हम वाले प्रोटीन है उनको तोड़कर जो अमीनो एसिड को बनाने वाले जैव रसायन उत्प्रेरक की तरह काम करने का काम जो करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं। मतलब अमीनो एसिड्स जो बनाने का काम करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम्स हमारे द्वारा जितनी भी भोजन कर रहे हैं हम, वो हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए ऊर्जा को में बदलने का काम जो करते हैं वो एंजाइम्स ही करते हैं, जिससे कोशिकाएं कुशलता से कार्य करने के लिए योग्य बनती हैं। और ये भी हमारे एलोवेरा में जो है मुख्य एंजाइम्स हैं, चाहे वो एमिलेस हो, चाहे ब्रेडिकिनेस हो, चाहे एनाल्जेसिक हो, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी हो, चाहे कैटालेस हो, जो पानी का संचयन को रोकता है पानी में शरीर में। जो कैटालेस एंजाइम्स होता है वो शरीर में पानी नहीं ठहरने देता। तो ये अलग-अलग एंजाइम्स हैं जो शरीर को काम करते हैं। इंट्राक्वेनान्स होते हैं जो कि एक आपकी पाचन क्रिया को सक्रिय कर देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक गुण है, जो कि आपके किसी भी प्रकार के जो आपका आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको सही करता है। मतलब हमारा जो मल का पूरा मार्ग है और जो गैस का जो हमारा मार्ग है उसको सही करने का काम जो है वो एंथ्राक्विनॉन्स करते हैं, जो कि एलोवेरा में पाए जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एलोइन और एमोडिन करके एक ऐसा एंथ्राक्विनॉन्स है जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एनाल्जेसिक है। तो एंटी बैक्टीरियल होने की वजह से, एनाल्जिक होने से क्या होता है कि सूजन रोधी हो जाता है। सूजन खत्म हो गया तो फिर नसें संकुचन में आ जाती हैं, तो उसके कारण से फ्रेश व्यक्ति आराम से जल्दी होने लग जाता है। और दूसरा क्या है, मवाद का मृत कोशिकाओं को तोड़ने का काम भी ये इंट्राक्वेनास करते हैं। खून का स्राव बढ़ने से रोकते हैं। जितने भी जख्म हैं, चाहे अल्सर है, क्योंकि हमारे मुंह में छाले बाद में होंगे, पेट में पहले हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि पेट के छालों को खत्म करने का काम भी ये इंट्राक्वेनास करते हैं। और विटामिन मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे चाहे विटामिन बी 6 हो, जिंक हो, अलग-अलग तरह के विटामिन जो है ये, इनका विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 6 12 जो हम बोलते हैं, ये सब के सब विटामिन जो हैं वो एलोवेरा में पाए जाते हैं। और ये हमारी शरीर की, इसके अंदर जो एक क्रोमियम नाम का विटामिन होता है, वो प्रोटीन के साथ हमारी जो चयापचय क्रिया है, हमारी पाचन क्रिया है, उसको, रक्त को, शर्करा को संतुलित करने में भी सहायता करता है। तो एलोवेरा में जितने भी मिनरल हैं, विटामिन्स हैं, वो सब के सब कुछ न कुछ काम करते हैं और हमारे शरीर को सही करने का काम करते हैं। और भी एलोवेरा के तो कई सारे गुण हैं, जो कि हमने एलोवेरा के सेशन में लिए हैं। लेकिन बवासीर की दिक्कत जहाँ है, उन बवासीर की दिक्कत में जैसा आज हमने चर्चा की कि अगर खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, उसमें गर्म पानी तो लेना ही है, उसके साथ में हमारा एलोवेरा जेल। अगर खूनी बवासीर किसी को है, तो उसको 50 एमएल का एलोवेरा जेल सुबह, 50 एमएल एलोवेरा 4 बजे अगर आपने दिया, तो अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो 3 बार भी दे सकते हैं, पर 2 बार तो अत्यंत आवश्यक है ही, वो देना ही चाहिए। और अगर आपने दिया तो 3 से 4 दिन के अंदर उनका जो खून का स्त्राव है वो बंद हो जाता है। और उसके साथ में मोरिंगा टेबलेट देने से बहुत जल्दी बेनिफिट होता है। एलोवेरा प्लस मोरिंगा अगर आपने साथ में दिया है, तो आप मान के चलिए कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया। वो काम किया उनके खून के स्त्राव को रोकने में। और अगर बादी बवासीर है तो एलोवेरा देना है, और एलोवेरा के साथ में आपको जो है अ, उनको फल फ्रूट्स खाने का, थोड़ा-सा फाइबर बढ़ाने का काम करने का बोलना पड़ेगा। और चूँकि ज़्यादा वीकनेस आ गई है, इसलिए हमने मोरिंगा भी उसके साथ ऐड किया है। मोरिंगा देंगे, एलोवेरा देंगे, सारी चीज़ें एलोवेरा के माध्यम से आप खूनी बवासीर का ठीक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास गरवी अर्श का गर्विश का गरवी अर्श है, वो गरवी अर्श के कैप्सूल अगर आपको बादी बवासीर है, खून नहीं जा रहा, सिर्फ मस्से बाहर आ रहे हैं, तो गरवी अर्श आपको 2-2 कैप्सूल आप सुबह-शाम भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद उनको एक-एक कर दें 8 दिन के बाद। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस स्थिति में गरवी अर्श की जगह एक और गरवी स्टॉप जी करके भी आता है। वो गरवी स्टॉप जी जो है, वो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं और वो खून को बंद करता है। वैसे तो आपने अगर एलोवेरा की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के दे दी,
तो वो अनावश्यक सूजन को खत्म करके खून के स्राव को वैसे ही बंद कर देता है। तो आज का सेशन हमने बवासीर के ऊपर लिया, चूंकि ये एक समस्या आम है और सभी लोगों के बीच में है, सभी लोगों की जानकारी में है, लेकिन सभी लोगों की जानकारी में होने के बावजूद भी लोग इससे ट्रीट नहीं करते या पहचान नहीं पाते, जबकि ये एक ऐसी समस्या है कि व्यक्ति अगर चल रहा है, बैठा है, वो गाड़ी पे भी बैठा है तो वो टेढ़ा बैठा है क्योंकि उसकी समस्या है, और वो जानना पड़ती है, लोगों को पहचानना पड़ती है, और समस्या से निराकरण हमको समाज को देना है। तो हमको बीमारियों की पकड़ होनी चाहिए कि हम कहाँ तक इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था आज बवासीर के ऊपर, जो कि भारत के 70% लोग इससे ग्रसित हैं और उनको जानकारी भी नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ बवासीर नहीं है। आप देखिए होता क्या है कि अभी मैं किडनी के विभाग में गया था, चोइथराम हॉस्पिटल में। वहां जाकर के मुझे पता चला कि एक बड़ी समस्या का कारण ये है कि जिनको बवासीर होता है उन लोगों के साथ एक समस्या है कि बवासीर ही नहीं होता, अगर बवासीर हुआ है तो उसके कारण से वॉशरूम मतलब यूरिन नहीं आती, क्योंकि वो एक गुदाद्वार एक्टिव होने की वजह से बाथरूम भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। जो ज्यादा बवासीर के सीवियर मरीज है उनको उसके कारण से यूरिन का डिपॉजिट होना ज्यादा चालू होता है, और उसके कारण से किडनी फेलियर लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बवासीर के कारण किडनी को ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब आप समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, बवासीर, लेकिन उसने कितनी सारी चीजों का निमंत्रण कर दिया। पुराने कब्ज ने, बवासीर ने किडनी तक लोगों को लाके खड़ा कर दिया, और बवासीर ही बाद में जाकर के कहीं न कहीं एक कैंसर का कारण बनता है, और वो कैंसरस गठाने बाद में बनती है। तो हमको ये है कि इनिशियल स्टेज में लोगों को संभाल करके उनको फोर्थ स्टेज में कैंसरस गठान से बचाना है, और उसी लिए स्वस्थ समाज के निर्माण में ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके हम इस स्वस्थ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी इस पर विशेष ध्यान दें, और ये जो जानकारियां हैं ये सिर्फ आप तक सीमित ना रखें, इसको आगे बढ़ाएं। दीदी ने आज एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखा है। 8 मार्च आपके अपनी मातृशक्ति के लिए गौरव का दिन है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम में ली बेनिफिट्स प्रेजेंट करने जा रही है। कोई न कोई सेंट्रल मिनिस्टर ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम लेने वाला है। तो आप समझिए कि आप जिस कंपनी में हैं उसका नाम एक बड़े स्तर पे आने वाला है। आप वहां रहेंगे, आपका गौरव और कंपनी का एक परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगा कि आप कितने किन लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, और आपकी कंपनी किस स्तर पे काम कर रही है। तो उस पर भी आप गौर से ध्यान दीजिएगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का साथ, सहयोग और मार्गदर्शन इसी तरह बना रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का माइक सौंपता हूँ मैं वापस से सुरेंद्र सर को। सुरेंद्र सर, थैंक यू, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक बने हुए थे। 56 मिनट हो गए हैं। इस विषय को लेकर के किसी को भी कोई सवाल करना है तो आप सभी लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे कि आज आपने देखा कि जो आज के टाइम पर जो हमारे देश में 70% लोगों की एक आम समस्या है, उस आम समस्या के ऊपर आज एक बहुत विस्तृत चर्चा हमारे गुरुजी ने हमारे साथ रखी है, करी है। अब मैं चाहूंगा अगर आपके किसी के कोई भी सवाल हो तो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कीजिएगा। सर, आज सभी को समझ में आ गया है, किसी का कोई सवाल नहीं। वैसे BS चौहान सर का आया है। सर प्लीज अपना माइक ओपन कर लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। सर सेशन बहुत ही बेस्ट था और टॉपिक तो इतना बेस्ट है सर कि आज हर व्यक्ति इससे परेशान है कहीं ना कहीं। यदि वो पाइल्स नहीं भी हुआ है तो भी उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत खराब हो रखा है। आज नहीं कल वो इस मोड़ पर आके खड़ा होगा यदि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करता है तो अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेस्ट सेशन था। और साथ में सर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने एलोवेरा सजेस्ट किया तो अपने पास 3 से 4 एलोवेरा प्रोडक्ट है, उसमें से कौन सा इस पे सजेस्ट करना है?
और दूसरी चीज बहुत से लोगों को देखा हमने डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जैसे इसका मेन कारण वही है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनको गैस बहुत बनती है, मतलब जहाँ बैठे रहते हैं बेचारे साउंड से परेशान है। कहीं दो लोगों के बैठे हैं तो उनको एक शर्म सी महसूस होती है। तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली क्या सर, चौहान साहब आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने पहली बार में यही बोला था कि मैं एलोवेरा का मतलब बोल रहा हूँ, एलोवेरा जूस जो कि ग्रीन कलर का आता है, जो कि 1 लीटर का आता है, कंफ्यूज ना होना। ये सारी बातें मैंने स्टार्ट में ही बोल दी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे पास कितने एलोवेरा है। लेकिन मैं जिस एलोवेरा की बात कर रहा हूँ वो 1 लीटर वाला ग्रीन जो हमारा एक जूस है, उसी की बात कर रहे हैं हम, एलोवेरा जूस की। और दूसरी बात ये कि जो भी आपने समस्याएं बताई है, इस समस्या का एक ही हल है कि वो अपने अ, भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ा लें। हमारी जी। गैस तभी बनेगी जब हमारे शरीर में फाइबर नहीं होगा, और एलोवेरा उनको कंटिन्यू करवा दीजिए, उनकी इस समस्या से निराकरण उनको मिल जाएगा। जी, थैंक क्योंकि ये समस्या जो आप बोल रहे हो ये मेरे मामा ससुर को बहुत ज्यादा थी। तो वो यू। तो जी। ऐसे परेशान थे बेचारे कि वो कितने ही लोग बैठे हो तो सबके हाँ। सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा बोलते थे, ये यही कारण है इसलिए तो मैं मेहमान में नहीं जाता, और ऐसे करके वो कि गैस हाँ। निकलती थी उनकी, तो वो ऐसा जी। बोलते भी थे कि यही जी। समस्या है, इसके कारण नहीं आता हूँ मैं। वो बहुत जी। परेशान थे और लोग उनकी कहने लग गए थे, बोले वो मामा जी आए वो ऐसा बोलेंगे और ऐसा हाँ। करेंगे। तो हाँ। वो एक उनको, हंसी के पात्र बन जाते हैं। हाँ, तो फिर जब मेरा विवाह हुआ और उसके बाद में लगातार जब बातें हुई, तो हम्म। अभी एक प्रोग्राम में मिले थे हमको 9 महीने पहले। तो तब हम्म। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ये लीजिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुंह से, आप आराम हम्म। करो। उसके बाद उन्होंने 3 एलोवेरा मेरे साथ और भी बुलवाए और वो समस्या से उनको निराकरण मिल गया। जी सर। बस इसमें प्रॉपर डाइट और सारी चीजों का ध्यान रखना होता है सर। अच्छा, दूसरी एक और चीज सर, जो अपने जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं, क्या उनके साथ अपने को कोई परहेज का ध्यान रखना होता है, जैसे खटाई वगैरह है, कि ऐसा देखो कुछ भी इसका नहीं है? परहेज ये है कि खटाई और मसालेदार चीज अगर आप, भाई प्रिकॉशन है ये तो, जब आप कुछ चीजें ले रहे हो जो आपको तकलीफ दे रही है उसको तो अवॉइड करने का अपन पहले ही बोलते हैं कि आपको तंबाकू नहीं खाना है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको जो है मसालेदार चीज नहीं खाना है, आपको मैदे से दूर रहना है। नहीं, इसके लिए तो अपन लोग है, लेकिन ये अदर किसी भी खटाई, प्रॉब्लम पे अपन। हाँ, अरे जनरली जो आयुर्वेद में खटाई मना होती है वैसी खटाई का अपने यहाँ मनाही नहीं है, क्योंकि अपन न्यूट्रिशन में है, भस्म में हाँ। नहीं है। अगर कोई आयुर्वेद की भस्म वगैरह ले रहे हैं और खटाई खा लो तो मालूम पड़ा सफेद फूल हो जाएंगे आपको, सही किसी है को सर। कुछ और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वैसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। लेकिन प्रिकॉशनरी आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं, वो अवॉइड तो हम करवाते हैं, पर एक क्वेश्चन था कि भाई दी कोई यूज कर लेता तो उनके मन में डर हो जाता कि सर यार थोड़ा सा वो फलानी चीज ले ले। बवासीर, देखो सर, एक एक्चुअली क्या है कि अगर बवासीर की प्रॉब्लम है तो बैंगन नहीं खाना है, एक आम समस्या सबको पता है हम्म। कि अगर बवासीर की समस्या है तो हमको बैंगन नहीं लेना है। हम्म। बवासीर की दिक्कत अगर है तो बैगन नहीं लेना है, मिर्ची नहीं लेना है, तला गला नहीं लेना है, ये सारी चीजों से दूर रहना है, तभी दिक्कत है जो होगी। जी सर। में वैसा निराकरण है, हमको अगर बवासीर हो गया तो इन सारी चीजों से दूर रहना है जिससे हमको तकलीफ बढ़ती है। जी। जी। जी सर। जी सर, अ, थैंक यू। नंदू सर, खंडाइत सर, मोस्ट वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, एक ही क्वेश्चन था, वो भगंदर के बारे में मेरे पास में एक पेशेंट आया था सर, अभी 5-6 वो दिन जो मैं पहले। मस्त से बोल रहा हूँ वही भगंदर है। वही भगंदर है क्या सर, मत से मतलब? हाँ। हाँ हाँ, उनको ही भगंदर कहा जाता है, जो सूखे मत से बाहर निकल आ जाते हैं हाँ हाँ उनको हाँ। भगंदर कहा जाता है। ओके, थैंक यू सर, गर्मी उन्हें बात। अर्च एलोवेरा दोनों कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ वो तो लिखा हो सर मैंने, मगर वो अ, सूखे हुए करके लिखा हो मैंने, मगर भगंदर के बारे में उतना नहीं था वो इसलिए। वही भगंदर। वो तो सब लिख लिख के रखा हो सर मैंने जी। ओके सर, जी थैंक यू जी सर। सर। अनिल सर, शायद मेरे हिसाब से सर जो पूछना चाहते हैं, जिसको फिशर फिस्टुला बोलते हैं, जिसके अंदर से एक साइड से नया एक रास्ता बना लेता है। हाँ, हाँ सर एलोवेरा का। और अपना जो गर्मी अर्ज है सर उसको वो ठीक कर देता है। अच्छा। हाँ, वो कैसा भी हो, चाहे वो सूखा मस्सा हो, चाहे वो एक साइड से
ब्लड निकलता हो, फिशुला हो या कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर ब्लड ज्यादा निकल रहा है तो भी अपना एलोवेरा काम करता है। लेकिन हमने उसके साथ गर्वी स्टॉप जी जो बोला है और मोरिंगा बोला है, मोरिंगा और एलोवेरा लेने से तो मैंने बड़े से बड़े रिजल्ट लिए। सर उसमें ब्लड नहीं आता है, उसमें क्या है एक आई नो सर, मेरे को मालूम है उसमें ब्लड नहीं आता, लेकिन ब्लड आता है तो भी एलोवेरा से ठीक किया मैंने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ नहीं, उसमें का हल्का सा एक मवाद टाइप का आता है जो एक पैखाने से एक नया एक रास्ता बना लेता है, हल्का सा छेद बना लेता है जी, उसके उसके लिए शायद। भी गर्वी उसके लिए भी गर्वी अर्स और एलोवेरा ही काम करेगा। जी जी जी, थैंक। जी। पिंकी राठौर जी। हेलो। हाँ जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सर मेरा एक सवाल था कि मतलब उनको बताएं। बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है सर, लेकिन उनके है ना पेट में एक साइड में जी, मतलब पोते में एक साइड में दर्द है सर उनको, तो सर उनको कौन सी दवाई सजेस्ट जी करें सर? दीदी, ये सेशन के लिए आपको दीदी से राय लेना पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं की जितनी भी समस्या है उनके लिए हमारे दीदी रोज सेशन में आते ही हैं। आपको सेशन जी जी कंटिन्यू करना पड़ेगा या आपके अपलाइन के माध्यम से दीदी से बात करना पड़ेगी, क्योंकि चूंकि जी सर। ऑपरेशन हो गया है और हाँ किस सर। कारण से दर्द हो गया, या तो उनकी कोई रिपोर्ट्स हो तो वो बताइए, और अगर हाँ सर रिपोर्ट्स उनकी, नहीं है तो हाँ हाँ जी सर। जी। है। हम्म। उनकी सोनोग्राफी भी करवा जी रखी है सर उन्होंने अभी, और उन्होंने बोला है हाँ, कि मेरे। जो भी रिपोर्ट्स हो वो अपने अपलाइन के माध्यम से आप दीदी तक पहुंचाइए, तो उसको जी देख करके हम जो भी सजेशन होगा वो दे पाएंगे। जी जी सर। जी सर। थैंक यू जी, सर। प्रहलाद सिंह जी, प्रहलाद सिंह जी, प्रहलाद सर जी सिंह जी। सर जय श्री राम। विशाराम मोस्ट वेलकम। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि जिसको मासा की प्रॉब्लम भी है सर और पथरी की प्रॉब्लम भी है। जी सर जी उनको क्या। सर, पहले तो ये दीजिए, और पथरी की प्रॉब्लम अगर है तो उसके साथ में हमारा एक जो है स्टोन हिल करके आता है, जी जी। वो आप दीजिए साथ में, दोनों चीजों हाँ सर, रिकवर होगी। और पथरी की प्रॉब्लम है तो भी पानी तो ज्यादा पिलाना पड़ेगा सर, जी जी जी। है ना। सर जैसे कि गर्वियस देना है एलोवेरा प्लस वो भी इसके साथ में दे दे क्या क्या कह पथरी रहे के हैं लिए सर? सर एलोवेरा देना ही है। सर? एलोवेरा और स्टोन हिल। जी जी। और गर्वियस तीनों देना है सर। हेलो। एलोवेरा और स्टोन हिल। और मसा भी है सर, मसे की प्रॉब्लम भी है सर उनको। हाँ हाँ, तो आप एलोवेरा दो ना सर। जी जी जी। ओके सर। जी, कर दी सब भेजी। तो सुना, आज के सेशन को अपन 8:06 हो चुके हैं। बिल्कुल सर। आज के सेशन को यहाँ विराम देंगे। और एक गंभीर समस्या है जिस पर आज हमने चर्चा की, पर ये गंभीर लोग मानते नहीं है, हम मान रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यही समस्या आगे जाके जो है लोगों को कैंसर्स बन रही है, यही लोगों को पथरी जो है कब्जियत बन रही है, यही लोगों को आगे जाकर के कहीं ना कहीं जो है किडनी फेलियर का कारण बन रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समस्या से निजात के लिए पहली ही स्टेज पर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सामान्य हमारा एक एलोवेरा जेल इसको समस्या को खत्म करने में सक्षम है, लेकिन उसके साथ उनका डाइट का चार्ट, खान पान और सारी चीजें बहुत काम करेगी, तब जाकर के रिजल्ट वैसा आने का है। और जब तक हम फाइबर हमारे भोजन में नहीं बढ़ाएंगे तो ये समस्याएं यथावत चलती रहेगी। मैदे से दूर होना पड़ेगा, बैंगन से दूर होना पड़ेगा। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं। प्रीतम जी का कोई, हाँ, हैंड राइज हुआ है। प्रीतम जी मोस्ट वेलकम, बताइए। जी सर नमस्कार।
जी सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही, बोलिए सर। जी जी सर, एक लेडीज है, उनका मतलब 22-23 साल के लगभग में है। उनको क्या है कि थोड़ा सा जलन टाइप होती है सीने में, और जैसे गैस बनती है और जलन टाइप होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है ना, इस टाइप का कुछ होता है, कुछ अल्सर जैसा बताया था छाले वगैरह डॉक्टर ने पहले। तो सर उनको क्या सजेस्ट करेंगे? जी, और हाथ पैर में वीक क्या रहती है समझ में आया आज के से? सर अरे सर, समझ में आज तो के बहुत सेशन में आपको क्या समझ में आया सुन करके? सर समझ में तो बहुत कुछ आया कि अच्छा है, रिजल्ट भी है, सारी चीज बता भी रहे हैं। बाकी का मैं अभी नया हूँ, आज पहली बार ज्वाइन किया सर मैंने। हाँ जी, तो आप एलोवेरा दीजिए फिर, है ना? ठीक है। एलोवेरा और फर्स्ट 4 लीटर पानी दे दो, आराम हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम एलोवेरा दें उनको? एलोवेरा ही देना है, फर्स्ट सेकंड सब अभी एलोवेरा ही काम कर देगा उनको। ओके सर, ओके सर। ओके सर। चलिए, ये अच्छा लगा प्रीतम सर कि आज आप पहली बार आए और आपने पहली बार सवाल खड़ा करने और हैंड राइज करके अपनी बात को रखने की हिम्मत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह थैंक यू व्यक्ति सर। अगर एक्टिव रहेगा तो बहुत बड़ा काम होगा सर। थैंक यू सर। अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली बार में अपनी बात को रखी। तो यही कहते हुए हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप सब लोग बने हुए हैं। आज प्रजापति जी ने भी वीडियो खोल लिया है। कुछ बोल रहे हैं प्रजापति जी, पीएस प्रजापति जी? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रजापति जी। तो चलिए गुरुजी, मेरी आ रही आवाज? हाँ राम अवतार जी बताइए। जी जी, चरण स्पर्श गुरुजी। वो प्रजापति जी की बात रख रहा हूँ, वो शायद रख नहीं पा रहे थे या ऐसे ही कुछ कम उसमें थे कि मेरी बात आप रख दीजिए। तो कि गुदा जैसे बाहर आ जाती है, कई ऐसी स्थिति बन जाती है किसी किसी व्यक्ति को, तो वो इसी से रिलेटेड है या उसमें कैसा कहता है, ये पूछना चाह रहे हैं वो। वही बात आज मैंने करी राम अवतार सर। जी जी। मैं प्रॉब्लम दो ही है, देखो, खूनी और बादी, फिशुला, 3 चीज है तो, है ना? और इन तीनों का हल अपने पास एलोवेरा में है। बात यह कि खून आ रहा है तो गर्वी स्टॉप जी पे जाए और एलोवेरा को 3 टाइम कर दे। खून अगर कम ना आ रहा है और सिर्फ दर्द हो रहा है, मस्से हो रहे हैं, मल सख्त हो रहा है, तो आप समझ लो कि एलोवेरा गर्म पानी, एलोवेरा आपको 1 टाइम देना है, उसके साथ गर्वी अर्श देना है। इनिशियल 8 दिन तक आपको 2-2 कैप्सूल देना है, उसके बाद 1-1 करना है। ये एक चीज है जो कि सभी समस्याओं से निजात में दिला देगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का भगंदर हो, फिस्टुला हो, बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, आंतों का ऐंठन हो, जमा हुआ मल हो, कब्जियत हो, कुछ भी हो। तो गुदा द्वार का बाहर निकलना भी यही समस्या के अंतर्गत आता है? गुदा द्वार बाहर क्यों निकलता है रामावतार सर? उसका कारण है कि आपके अंदर जो मल जमा हुआ है वो मल सूख गया है। जी जी और जी जब जी। सूखा हुआ मल आपको गुदा की नली से आता है तो वो जब आता है तो वो पूरी नस को छिलता हुआ आता है, इसीलिए ब्लड हो जाता है। ब्लडिंग आने का कारण ये है कि वो मल सूख गया है, और सूखा हुआ मल जब उस द्वार से आता है, उस मार्ग से आता है, तो जिस मार्ग से आ रहा है उसको छिलता हुआ आता है, इसलिए ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाती है। अगर हम्म। आपने मल को सख्त से जो है उसको नॉर्मल कर दिया तो प्रॉब्लम वैसी समस्या खत्म हो जाएगी। और एलोवेरा अपना यही करता है, इसीलिए हम फाइबर युक्त भोजन का बार बार बोल रहे हैं कि मैदे से दूर हो जाओ, मसाले से दूर हो जाओ, बैंगन से दूर हो जाओ, और उसके बाद में आप एलोवेरा को कंटिन्यू करें। गर्भी अर्थ लेंगे तो वो जो जो गुदा बाहर, अच्छा होता क्या है कि वो दर्द हो रहा है, गुदा बाहर आ गई है, मस्से बाहर आ गए हैं, उसमें जलन भी हो रही है, इसलिए आदमी क्या करता है, फिर वो सेंसिटिव हुई जगह है तो फिर वो फ्रेश नहीं होता, वो अपने आप जो माल है वो अंदर चले जाता है, हम जोर लगाए तो भी नहीं आता है, क्योंकि नीचे जो है जलन हो रही है। वो जलन उसको मालूम है कि जैसे ही सूखा माल बाहर आएगा तो ज्यादा जलन होगी, इसलिए आदमी फ्रेश भी ढंग से नहीं हो पाता है, और वो जो मल है वो डिपॉजिट शरीर में होता जाता है और वही कब्जियत बढ़ाता जाता है, और आगे जाकर के वो दूसरी समस्याओं का कारण बन जाता है। इन सबका है हल एक ही है कि हमको फाइबर युक्त भोजन करके एलोवेरा को कंटिन्यू करना है। जितनी ज्यादा दिक्कत है उतना ज्यादा एलोवेरा का उपयोग शुरू कर दें। एलोवेरा जूस हम 3 बार भी पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। पानी का मात्रा 4 लीटर रखनी है।
जी जी जी, थैंक यू सर। जी। तो ब्रजलाल साहू जी ने भी हाथ खड़ा किया है, बताएं उनका भी सवाल लेते हैं। 12 मिनट हो गए हैं वैसे। हेलो। हेलो सर, हाँ मेरी आवाज क्लियर है सर? हेलो। बोलिए। मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ अरे सर, हाँ, आ रही क्लियर है क्लियर है सर। सर, बोलिए। क्लियर है ना? जी। जिनका घर गृहस्थ आगे नहीं बढ़ पा रहा है उनके बारे में। हेलो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, उसके कारण हम प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि बाल विस्तार आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट अपने को सजेस्ट करना है बोल रहा था। उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग कम से कम आप 1 महीने अटेंड करिए, और जब आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और आप को रोज नए नए सेशंस मिलेंगे, उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से समस्या पर कौन से प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है। नहीं और सर, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग प्लान ही आपको देना होगा। वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जिनका बाल गोपाल नहीं आ पा रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं सर। तो हम आपकी आवाज प्रॉपर नहीं सुन पाए ना सर, इसीलिए हम ये जवाब दिए। बाल गोपाल नहीं आने का कारण पति पत्नी जी 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 जी। बाल गोपाल नहीं, क्या कह रहे हैं, बाल नहीं आ रहे नहीं नहीं सर, बच्चे नहीं हो रहे हैं जिनके सर। बाल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, बाल बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। बेबी प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो उनके पा लिए रहा सर है। क्या है, पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट। हाँ समझ गया, तो उसके लिए रिपोर्ट चाहिए ना। जी जी प्रॉब्लम जी। में पति को है कि पत्नी को है, दो ये चीजें है ना, उनकी रिपोर्ट्स के बगैर कैसे काम चलेगा। अच्छा अच्छा। उनकी आप रिपोर्ट करवाइए और किसी के उसके अकॉर्डिंग अपने पास प्रोडक्ट है। हमने ली बेनिफिस के पास में 12 13 रिजल्ट ऐसे हैं जिनके 5 साल 6 साल 8 साल हो गए थे, उनके घर में कुछ नहीं था और ईश्वर की कृपा से उनके घर पे बाल गोपाल आए हैं। हाँ तो वैसे ही अपने पास में जो है ना सर, वो 8 साल से 4 साल से है, इसलिए वो उसको हंड्राइज किया था सर सर। बिना, हाँ हाँ, लेकिन लेकिन बिना रिपोर्ट्स के हम कुछ नहीं देते सर। हम कैसे देंगे, किसको क्या कमी, हमें क्या पता। जी जी जी, को है। चलो ठीक है सर, उसका मैं उसका उसका रिपोर्ट मैं जैसे भी है वो साहू सर के माध्यम से भिजवा दूंगा सर। ओके वही सर, के साहू थैंक सर के यू। माध्यम से भिजवा दूंगा। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आज की मीटिंग को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।